मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 18। आज मैं जिस शख्स के साथ आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, वो बिहार के जाने माने समाज सेवी हैं और ख़ास बात यह कि वह पटना के जाने माने अधिवक्ता भी हैं। उस शख्सियत का नाम अजय कुमार है। आइए उनसे मिलते हैं और समाज के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर उनके साथ चर्चा करते हैं। आज होली का त्यौहार है। चारों तरफ रंग अबीर गुलाल के साथ लोग होली का एंजॉय ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। आज इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और आज होली का त्यौहार देश के तमाम देशवासी हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं। आज देश में कई तरह के ज्वलंत समस्याएं खड़ी हैं। विरोधी पार्टियां ये कह रही हैं कि देश सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी और योगी जी देश को सांप्रदायिकता की ओर ले करके जा रहे हैं, इससे देश टूटेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये कहावत जो उन्होंने कही है, परिवार टूटेगा तो देश टूटेगा। उनका ये संदर्भ कहना है कि पूरे देश की जो 1 अरब 40 करोड़ आबादी है उसको एकजुट के साथ रहना है और हम जब एकजुट रहेंगे तभी देश मजबूत होगा। तो देश कहीं भी सांप्रदायिकता की ओर नहीं जा रहा है। विरोधी पार्टियां क्या वो समझती हैं, क्या वो बोलती हैं, उनके बारे में कहना ही कोई भी जब हम बात बोलते हैं तो पहले गंभीरता से सोचना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है जी, और देश के प्रधानमंत्री की बात का वजन होता है, जो देश का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनकी बात को अगर हल्के ढंग से हम मार्केट में फैला दें तो वो बहुत ही गलत बात है। अच्छा, योगी जी के बारे में भी बहुत चर्चा आज बना हुआ है। कुछ दिन पहले उन्होंने जो संदेश दिया था कि बटेगो तो कटोगे, इसको लेकर के भी विरोधियों ने बहुत हो हल्ला किया था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको छोटे से एग्जाम्पल में आपको समझा देना चाहता हूँ। हम अपने परिवार में ही बात करते हैं कि 4 भाई एक साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे, बट अगर आपस में बंटवारा करोगे तो कमज़ोर पड़ोगे। तो योगी जी का देशवासियों को ये संदेश है कि बटोगे तो कटोगे। दैट मीन्स 1 अरब 40 करोड़ देशवासी एक साथ रहे, बटे नहीं आपस में। तो आपके हिसाब से उनका जो कोटेशन था, उनका जो कथन था, वो पूरे देशवासियों के लिए था या सिर्फ सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए था? पूरे देशवासी के लिए। कहीं ना उन्होंने सनातनियों का वर्ड यूज किया है? उन्होंने कहीं पर भी यूज नहीं किया है। उन्होंने देश के लिए संबोधन में कहा है कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन उनका जो लैंग्वेज है, योगी जी का जो लैंग्वेज होता है, उससे ये स्पष्ट झलकता रहता है कि वो सनातन के पक्ष में अपनी बात कहते रहते हैं। सामने वाले को जिस नज़र से आप देखेंगे वैसा ही दिखेगा। ये आपके नज़रिए का फेर है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, क्या कोई अपने परिवार के बारे में ऐसी बातें बोल सकता है? मेरी समझ से तो ऐसा नहीं हो सकता है। संभल में भी आज करीबन 47 वर्षों के बाद हर्षोल्लास के साथ जो सनातनी हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, अपना त्यौहार होली मना रहे हैं। और वहाँ के जो सीओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने 2-4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जुम्मा मुसलमानों का जो त्यौहार होता है, साल में 51 बार 52 बार आता है और होली साल में 1 बार आता है। इसको लेकर के भी बहुत तमाशा बना है। आप अगर उसको गंभीरता से देखिए, संभल जो 47 साल से किसी कारणवश 2 संप्रदाय के लोग अलग अलग रह रहे थे, योगी जी ने दोनों को मिलवा कर वहाँ एक मिसाल पेश किया है कि देशवासी एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। गलत भावना से दोनों भाई अलग अलग रह रहे थे, तो आज वो दोनों मिलकर अगर संभल के अंदर में हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी थी जो दोनों भाइयों को हम लोग एक साथ नहीं मिला पा रहे थे। आज ये योगी जी ने अगर सीओ साहब ने जो भी किया है, अगर उनके वर्ड का कोई गलत अर्थ निकाल रहा है तो हो सकता है उनके लैंग्वेज में कोई ऐसी बात हो, लेकिन मेरी समझ से 2 भाइयों जो 45 साल से अलग अलग थे संभल के अंदर में, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, सबने मिलकर एकजुट किया और उन्होंने कहा कि आप लोग भाई भाई है, इसलिए आपस में मिल करके रहिए, त्यौहार मनाइए जो है ना। अच्छा, वहाँ पे मस्जिदों को करीबन 10-12 मस्जिदों को पूरी तरह ढक दिया गया है, उसके लेकर के भी बहुत हो हल्ला किया है लोगों ने। उसका सीधा है ना कि हमारे जो देशवासी हैं, जो हमारे देश, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई मंदिर मस्जिद के अंदर में कोई रंग फेंक देगा। अगर सुरक्षा के लिहाज से
किसी हमारे भाई को तकलीफ नहीं था। अगर गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया तो सराहनीय है। किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना हो। प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया था। बड़े ही भव्य तरीके से यह आयोजन हुआ है और करीबन करोड़ों यानी 60-65 करोड़ लोगों ने उसमें स्नान किया है। उसको लेकर के भी विरोधियों ने बहुत हो हल्ला मचाया है कि मैं एक अमावस्या के दिन एक दुर्घटना भी वहाँ घट गई थी जिसमें कई लोग मारे भी गए थे। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो दुर्घटना हुई है वो किसी के साथ, वो दुखदाई है। इसमें कहीं से भी किसी का परिवार उजड़ा है तो वो बहुत ही दुखदाई है। और सरकार हमेशा सजग रही है और उस परिवार के प्रति जो मैंने देखा है कि बहुत ही मतलब गंभीर सरकार है। एक घटना घटी, तुरंत देखा गया कि पूरे प्रयागराज को अंडर कचर की दोबारा ऐसी घटना न घटे। जिस परिवार के साथ ऐसी हुई है वो बहुत ही मतलब उसको हम कह सकते हैं कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। और प्रशासनिक अगर कहीं चूक है तो उन्होंने एक जांच का आदेश भी दिया है। भविष्य में अगर ऐसा कभी महाकुंभ तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि ऐसी व्यवस्था हो, ये छोटी भी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ है तो पूरा देश उनके साथ है, चाहे वो कोई भी दल के लोग। प्रयागराज में जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु आए उसकी संख्या करोड़ों में हो गई। मैंने 64-65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इसको लेकर के भी विरोधियों ने बहुत उछाला कि इतने लोगों के नहाने के बाद गंगा का जल जो है प्रदूषित हो गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये गंगा जल जो कोई इंसान के बनाया हुआ वो कोई जल नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। और गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें होती है वो कभी खराब नहीं होती। 65 करोड़ क्या 65 से डबल भी आ जाते हैं तो गंगा पहले भी शुद्ध थी और आज भी शुद्ध है और आगे भी शुद्ध रहेगी। कहीं पर भी कोई ये सब बातें कहना अफवाह फैलाने वाली बात है। अच्छा, आप स्नान करने के लिए गए? बिल्कुल हम लोग गए, सब परिवार तो नहीं जा सका क्योंकि घर में थोड़ी सी एक दिक्कत थी। अच्छा। यानी आपके भी आस्था रही है कि? बिल्कुल, हमारे देश के प्रति आस्था है। हमारी आस्था तो देश के प्रति है ही है। अच्छा, एक चीज़ और वहाँ जो देखने को मिला कि इतना बड़ा आयोजन होने के बाद जिसमें 45 दिनों में 64-65 करोड़ लोग सम्मिलित होते हैं और इतने लोगों का मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी बात है जो है। और उस मैनेजमेंट को सीखने के लिए विदेश से बहुत सारी संस्थाएं आई यहाँ पर देखने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है सरकार जो है ना। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। मैनेजमेंट एक चीज़ है वो अलग है। माननीय योगी जी ने अपना एक फॉर्मूला रखा, इस तरीके से वहाँ व्यवस्था होनी थी। उसको करने वाले कौन थे? उसको करने वाले देशवासी लोग। उन्होंने एक अपना मार्ग देखा और उसको पूरा फुलफिल किया। हमारे देशवासी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जो हमारे लोग वहाँ स्नान करने गए, देश की तमाम जनता ने इस मैनेजमेंट को कामयाब करने में अपना तन धन दल सब लगाया है वहाँ। तो इसमें कोई शक नहीं कि इतना बड़ा आयोजन अकेले के बस का नहीं है। इसमें पूरे देशवासियों का सहयोग है, या किसी धर्म समुदाय के लोग हों, उनका सब सहयोग की वजह से ये सक्सेस हुआ जो है ना। एक क्वेश्चन और है आपसे कि जितना बजट खर्च किया गया आयोजन में, कहा ही जा रहा है कि उसका 10 गुना 20 गुना जो है ना आय हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार को। और एक ताज़ा उदाहरण योगी जी ने अपने मुख से बताया अभी हाल में ही कि वहाँ एक नाविक जो 45 दिनों में करीबन 30-32 करोड़ रुपया कमाया। तो एक नाविक जो है ना 30-32 करोड़ रुपया जब कमा सकता है तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है योगी जी ने जो कहा है। उस समय जो वहाँ पर आयोजन हुआ जहाँ पर 64-65-70 करोड़ की आबादी है, जिस व्यक्ति ने जिस हिसाब से अपना काम किया है, सभी लोगों ने अर्न किया है। और जो बजट होता है बजट से कई गुना ज़्यादा लोगों ने। और ये देशवासियों के लिए अच्छी की बात है कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जहाँ के हर वर्ग के लोगों को आए हो। वहाँ कोई जाति धर्म के लोग तो थे नहीं, इन्हीं को बेचना है, उनको नहीं बेचना है। हर धर्म के लोगों ने वहाँ अपना काम किया है, हर लोगों ने वहाँ अपना कमाया, चाहे जो जिस रूप में भी अपना काम किया। चलिए, अंत में आज होली का त्यौहार है और बिहार वासियों को और देशवासियों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? बस हम यही कहेंगे कि पूरा देश आपका परिवार है। आप जहाँ पर भी रहते हैं सभी लोग आपके भाई बंधु हैं।
जो भी आपका त्यौहार होता है सब मिलजुल कर मनाएं, सौहार्द में, और देश की एकता को मजबूत रखें। देश की एकता को कभी हिलने न दें, क्योंकि आप सभी आपस में भाई हैं, कोई हम लोग अलग नहीं है। सब मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाइए और हर्षोल्लास से। यही मेरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।